चलिए एक और खबर का रुख कर लेते हैं। भोपाल से जुड़ी खबर है, जहां शहर में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में एसटी, एससी और ओबीसी संगठनों ने संतोष वर्मा द्वारा दिए गए हालिया बयान का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान जेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा ने कहा है कि संविधान में वर्णित आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक समरसता और समाज के बीच रोटी बेटी के संबंधों को मजबूत करना है। मुजाल्दा ने बताया कि इसी सामाजिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए सभी संगठनों ने संतोष वर्मा के बयान को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। उन्होंने घोषणा की कि इस मुद्दे को लेकर के 18 जनवरी को एक विशाल प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसमें देश भर से करीब 5 लाख लोगों के शामिल होने की भी संभावना है। संगठनों का कहना भी यही है कि प्रदर्शन सामाजिक न्याय और संवैधानिक संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश देगा। भोपाल से एमजे सरवर की खास रिपोर्ट। और ओबीसी पक्ष अपनी बात रख चुका है। ओबीसी की तरफ से दामोदर यादव भी शेड्यूल कास्ट की तरफ से उनकी अध्यक्ष के बैनर पर दिए जा रहे हैं, और एसटी की तरफ से इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा जी ने आज जो बात रखी, क्या है विषय? जी देखिए, अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष आए संतोष वर्मा जी का एक बयान अभी वायरल हो रहा है। उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करके इस प्रदेश और देश का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। हम लोग उस बयान का समर्थन करते हैं, क्योंकि संतोष वर्मा जी ने संविधान की मूल भावना जो समानता की बात है, समरसता की बात है, उस मूल भावना की बात की। उन्होंने कहा कि जब तक रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता तब तक समाज में समरसता नहीं आएगी। जब तक समरसता नहीं आएगी तब तक आरक्षण की जो व्यवस्था बनी हुई वो व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इस बात पर उन्होंने अपनी बात को रखा था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा जिस प्रकार से उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ये दुखद है, यह नहीं होना चाहिए था। हम जाति व्यवस्था खत्म कर सामाजिक समानता लाने के प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से देखा है, जेएस ने हमेशा सबसे ज़्यादा प्रताड़ित समाज रहा है एसटी कम्युनिटी का, जो उतना जागरूक नहीं है, उसके लिए भी प्रयास रहेगा इसके। जी बिल्कुल, देखिए हम लोग आज एसटी, एससी, ओबीसी के संयुक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं भोपाल में, और हम लोग ये आज एक तारीख का भी ऐलान कर रहे हैं। संविधान बचाओ जन आक्रोश महाआंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं 18 जनवरी 2026 को, जिसमें हम लोग 5 लाख की संख्या में एसटी, एससी, ओबीसी समुदाय के लोग पहुंचेंगे, संविधान के शपथ भी लेंगे और संविधान की रक्षा के लिए आगे आएंगे। हम लोग कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश में गतिविधियां चल रही है, वो गतिविधियां कहीं ना कहीं हानिकारक है, देश के लिए नुकसानदायक है, प्रदेश के लिए नुकसानदायक है। हम जो मुहिम चला रहे हैं, हम संविधान को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। और हम लोग जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, अगर आप सभी को, एसटी को भी, आदिवासियों को भी अगर हिंदू मानते हैं, तो एक आदिवासी आईएएस अधिकारी ने अपने बेटे के लिए, ब्राह्मण बेटी का दान मांगा, पिता से अपनी बेटी का हाथ मांगा, तो क्या गलत कर दिया? यही तो बात होती है कि जब हम सामाजिक समानता में आएंगे तो एक दूसरे में सामाजिक सौहार्द, रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए। उसको पॉजिटिवली देखा है। जी, तो इसी बात को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से जो किया गया वो दुखद है, और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। और हम आईएएस संतोष वर्मा जी के समर्थन में है, साथ में है। और आज लगभग 22 से ज़्यादा एसटी, एससी, ओबीसी समाज के संगठन शामिल हुए, और हम लोग लगातार कोशिश में हैं। और आने वाले समय में जब 18 जनवरी को जब हमारा कार्यक्रम होगा, तो इस देश के 100 से ज़्यादा एसटी, एससी, ओबीसी के संगठन के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे।